नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा महुआ खबर देख रहे हैं आप और आपका स्वागत है आपके खास कार्यक्रम बिग न्यूज में। आसनसोल में एक बार फिर से तनाव और हिंसा की तस्वीर सामने आई है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र के जहांगीर मोहल्ला और आसपास के इलाकों में उस वक्त हालात बेकाबू हो गए जब लाउड स्पीकर नियमों को लेकर चल रहे पुलिस के जागरूकता अभियान ने अचानक से हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते कसाई मोहल्ला पुलिस चौकी के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। आरोप है कि भीड़ ने पुलिस चौकी को निशाना बनाते हुए जमकर पथराव किया है। इस हिंसा में कई पुलिस वाहन और मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोगों में दहशत फैल गई। हालात को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। स्थानीय लोगों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कानून को हाथ में लेना किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं एसएम मुस्तफा ने कहा कि शुरुआती दौर पर युवकों और पुलिस के बीच कहासुनी हुई थी, लेकिन जिस तरह हिंसा भड़की बेहद चिंताजनक है। फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण माहौल अभी भी बना हुआ है, लेकिन इसी के साथ पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। आपको पहले एक एक करके बयान सुनवाते हैं और उसके बाद इस पर करेंगे अपने संवाददाता से बातचीत, जो देंगे असली रिपोर्ट। सुनिए जरा। देखिए, हम लोग जैसा खबर मिला, हम लोग बाजार में थे, पार्टी ऑफिस में ही थे। हम लोग सुने कसा वाला फानी चूरबा होंगे, किस लिए हुआ, क्या कारण से हुआ। तो हम लोग पता लगाए, कुछ नौजवान तत्व, यंग जो जिंजी जिसको बोलते हैं, यंग लड़का लोग, वो लोग आकर के थाने में शायद पुलिस वाला से कुछ भैसा हो, कुछ मामला हुआ। किस चीज़ को लेकर करके वो पूरा कंफर्म लोग अभी पता नहीं लगा सके हैं, मगर जिस ढंग से हुआ ये मतलब सराहने लायक नहीं है। पूरा हम लोग आकर के फाड़ी देख रहे हैं और पुलिस पूरा एक्शन में है। हम लोग जिस ढंग से आए हैं, हम देखे नूरानी मस्जिद का वगैरह कांच उधर टूट गया है। हमारा नया मोहल्ला मक्कू मोहल्ला में उधर पूरा टूट गया। हम लोग रास्ता में समझिए, हम लोग भी मार खाते खाते ही बचे। चूँकि देखिए ये फौज है, पुलिस से तो हम लोग बात कर सकते हैं, फौज से कौन बात कर पाएगा। फौज बेधड़क मार रही है। घटना ये घटा है, कुछ लड़का लोग आके थाना को चूर भांग किया, प्रशासन को अपना हाथ में लिया। वो नहीं लेना चाहिए, जो भी बात है बैठ के करना चाहिए। गलत किया है लड़का लोग, यहाँ पे थाना चूर भांग नहीं करना चाहिए। ये हम लोग का बराबर काम आता है, फाड़ी में हम लोग का बराबर काम आता है। कभी भी आते हैं कोई काम के लिए, काम आराम से होता है। बहुत गलत हुआ है कि थाना के साथ, प्रशासन के साथ में ये झगड़ा है ही नहीं। यहाँ पे ज़बरदस्ती का झगड़ा कर रहा सब, बस और कुछ नहीं है। ये बात तो आज़ाद बस्ती से शायद उठा, हम तो हल्का पता चला आज़ाद बस्ती से बात उठा, कुछ अजान वगैरह का मामला में। यह तस्वीर उस हिंसा की है जो मामूली सी बात पर हुई। एक पुलिस के द्वारा चलाया जाने वाला जागरूकता अभियान, जिसमें सब धर्म सद्भाव की बात कही गई, जिसमें कहा गया कि चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, लाउड स्पीकर के साउंड को, उसके वॉल्यूम को तेज करके नहीं बजाया जाएगा। चाहे मंदिर पर लाउड स्पीकर हो या फिर मस्जिद की मीनार पर हो। लेकिन यह बात कुछ हिंसक तत्वों को परेशान करने लगी। उनको यह हजम नहीं हुई, और जब हजम नहीं हुई तो उस हजम ना होने के बाद की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पथराव किया गया, पुलिस चौकी पर पथराव किया गया और तस्वीरें हिंसक होती चली गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता मौके पर पहुंचे हुए हैं संतोष मंडल। संतोष मंडल, सबसे पहले तो शुरुआती तौर पर इसकी जानकारी दे दीजिए और फिर तस्वीरें दिखाइएगा कि उस हिंसा के बाद की तस्वीरें क्या है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल रात में एक बैठक हो रही थी। यहाँ की लोकल स्थानीय थाना है जहांगीर मोहल्ला फाड़ी है, जो उत्तर थाना के अंदर आती है। यहाँ पे निर्देश दिया गया था कि राज्य के मुख्यमंत्री जो कहे हैं कि किसी भी जगह पे माइक ज्यादा साउंड में नहीं बजेगा। कुछ जगहों पे माइक खोलने की बात हुई है कि माइक की लाउड ज्यादा होने की वजह से माइक को खोलना है। तो ये सारे विषय को लेकर कल बैठक हो रही थी। बैठक के दौरान कुछ लोगों से बातचीत चल रही थी जी। मगर अंततः पुलिस अधिकारी ने कहा कि जो सरकारी निर्देश है उन लोग को पालन करना होगा। मगर जब यहाँ पर ये बैठक चल रही थी तो काफी मुंह चिढ़ाए थे। करीबन 1000 से 500 लोग की भीड़ थी, जो वो भीड़ काफी
जगहों को घेर के रखे थे। जब वो भीड़ देखी कि पुलिस किसी तरीके से पुलिस अधिकारी नहीं मान रही है और उन लोगों को बार बार सरकारी निर्देश की बात कही जा रही है, तो वो लोग जब देखे कि किसी तरीके का पुलिस कोई बात नहीं सुन रही है, तब कुछ उसमें से उपद्रवी लड़का लोग हैं जो उपद्रव कर रहे थे। ये कुछ यंग लड़का लोग, यंगस्टर लोग जो है पथराव शुरू कर दिया और पथराव शुरू करने के बाद थाने की पूरी स्थिति अलग तरीका का बदल के आ गया है। आज उसी थाने में है जहां पे आपको दिखाने के लिए सौरभ को बोलेंगे कैमरामैन को कि क्या कल स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। कल इस बिल्कुल जगह बिल्कुल पे पूरी अवस्था थाना की खराब थी, व्यवस्था में सारे चीज में तोड़ फोड़ की गई थी, किसी जगह पे व्यवस्था ठीक नहीं थी। अभी बैठने की अवस्था में थोड़ी आई है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक थाना का सही सलामत नहीं है। थाना का एक बार पूरी जरा अंदर की व्यवस्था को तस्वीरें तोड़ दिखाइए ना, फोड़ अगर दिया गया। संभव हो तो। संतोष, हम बोलेंगे संतोष, कि अब भीतर की तस्वीरें दिखाइए जरा एक बार। भीतर की और दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे सारे अधिकारी लोग बैठे हैं या पुलिस लोग बैठे हैं। यहाँ पे एक अच्छी अवस्था रहती है जो अभी भी उसी तरीके से है, भीतर में टूटा हुआ है ना, साफ सुथरा हो गया, मीटिंग चल रहा है। तो अभी बता रहे हैं कि पुलिस अधिकारी की मीटिंग चल रहा है, थोड़ा सावधानी से आप लोग अंदर रहिए। यहाँ पे इसी जगह पे कल तोड़ फोड़ हुई थी, चेयर टेबल पलटी हुई थी, पूरी अवस्था खराब थी। आपको हम अभी कुछ दिखाने बोलेंगे अपने कैमरामैन सौरभ को कि किस तरीके से पुलिस पिकेटिंग किया गया है, किस तरीके से पुलिस को चप्पे चप्पे जगह पे लगाई गई है। जो इलाके में जिस तरीके से रखा जाता था, इस इलाके को बोला जाता है जनबहुल इलाका, और अभी के समय में इस इलाके में काफी भीड़ रहती है। इलाके में आपको दिखाएंगे कि इसके मार्केट है, इस थाने से लगवा इलाके 100 मीटर करीब भी नहीं बोल सकते हैं, 25 से 50 मीटर की दूरी पे ही मार्केट है जहाँ पे पूरी भीड़ रहती है। आप तो सारे जगह पे देखेंगे कि भीड़ है, मगर आज लग रहा है जैसे कर्फ्यू कुछ लगा कुछ दिया गया लोग है। यहाँ पर खड़े हैं। पूरे संतोष, दुकान- एक बार संभव हो तो जरा बात कीजिएगा कि कैसे ये हिंसा भड़की, हम- कैसे ये मैं पथराव बात हुआ, करवा दूं। क्या कुछ लोगों का कहना है, एक बिल्कुल। बार जरा पूछिएगा। जी मैं बात करवाता हूँ, यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करता हूँ, कि बात करने की कोशिश करता हूँ कि कल की घटना किस तरीके से हुई। भैया बताइए, तो कल जो घटना हुई है किस तरीके से घटना हुई है, क्या हुआ था? हम लोग तो दुकान में थे, दुकान चला रहे थे। क्या सुनने में आया, क्या हुआ था, किस वजह से ये मामला आपकी गड़बड़ाई है? वो तो अपना हम लोग सुनने नहीं गए, देखने भी नहीं गए, हम लोग अपना दुकान छोड़ के इधर उधर हटे। तो जिस तरीके से सुने कि यहाँ पे माइक के लेके मीटिंग हो रहा था, उसके बाद यहाँ पे पथराव हुई वो है। सब चीज का तो हम लोग को पता नहीं है, वो दुकान से तो हटे नहीं, मतलब सुनने में आया, हाँ। लेकिन हम लोग को जानकारी नहीं। तो तो ये आज कहाँ क्या गए थे, आपने एक बार पूरा पूछिए ना, दुकानदारी क्या ये क्या मतलब बोला? कहाँ गए थे? दुकान खोलने का परमिशन दिया गया, खोला गया दुकान। तो आप लोग कल थे नहीं यहाँ पे? कल हम लोग दुकान ही नहीं, तो दुकान से तो आते पहले हैं। उधर हो रहा था, क्या हो रहा था, किस वजह पर हुआ उतना तो पता नहीं। बाद में पता चला कि मैच केस मतलब तो ये जो हुआ घटना सही था कि इसको करना चाहिए ना, बैठ के समझानी चाहिए? होना तो नहीं चाहिए। आज आप लोग को पूरे इलाके में दुकानदारी आप लोग का क्या अवस्था है? सुबह से दुकान खोलने के लिए मना किया गया, मगर खोले तो इजाजत दिया गया कि हाँ आप लोग दुकान खोलिए। तो दुकानदारी में क्या अवस्था ठीक है? दुकानदारी में अवस्था क्या बना, लोग निकलने गए। लोग घर से बाहर आएंगे तभी दुकानदारी होगी। आपका नाम बताओ, आपका नाम बताओ। मेरा देखिए, मोहम्मद सोनू ने बताया कि किस तरीके का स्थिति बन गया है। ये जरी सी छोटी सी घटना की वजह से आज इन लोग की दुकानदारी बंद हो गई है। लोगों थोड़ी सी इन लोग के अंदर भी डर के माहौल है। ये लोग भी शायद खुल के कोई बात नहीं करने चाह रहे, क्योंकि जो परिस्थिति खड़ी हुई है उससे इन लोगों के अंदर में कुछ ना कुछ अवस्था देखने को बाकी थोड़ा लोग भी डर है। जरा थोड़े बात कीजिए ना, संतोष, आपके आसपास। सर बताइए कि क्या दिक्कत हुई है, क्या कारण से ये घटना घटी थी? दिक्कत कुछ नहीं था, हाँ। प्रशासन या तो प्रशासन से मिलकर या कुछ ऐसा यहाँ का जो ऑफिसर था वो बोलने में या इंफॉर्मेशन देने में इनको चाहिए था कि हर मस्जिद हर मोहल्ले का कमेटी को बुलाएं, बैठा कर बात करें। ये इनका शायद जैसा मालूम हुआ हमको कि उस मोहल्ले में जाकर के बोला कि मैं उसमें पब्लिक थोड़ा सा गर्म हो गया, गुस्से में आ गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मकसद हुआ है कि वही चीज हर कमेटी का आदमी को थाना में बुलाने के बाद बैठ के ये बात करना समझा देता। क्या साउंड कम करने की बात थी, साउंड कम कर देता, उससे सभी को आसान होता और माहौल इतना बिगड़ता नहीं। तो सरकारी निर्देश जब पालन करने बोल रहे हैं तो क्या दिक्कत है सरकारी निर्देश को पालन करने का? सरकारी निर्देश का ऑर्डर हुआ था
आप उसी चीज को हर मोहल्ले का मस्जिद कमेटी को थाना में बुला करके उससे बात करना चाहिए, उनको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहिए कि आप लोग को जो माइक का साउंड है उसको कम करके तो अजान कल कौन लोग आए थे जो यहाँ पे बात करने आए थे, कौन लोग थे? ये तो ऑफिसर लोग बताएंगे कि कौन किस किस को बुलाया था, ये तो मेरे एक को बार पता बात नहीं। कीजिए ना संतोष, बात कीजिए जरा, पुलिसकर्मी भी आपके आसपास से बात कीजिए। जिस टाइम में हम अपना स्टेशन गए थे भरना को लाने के लिए, तो पता चला कि रेल पर में जो है पत्थर उत्थर चलने लगा। तो ये क्या पथराव करना जरूरी था? अब ये तो ऑफिसर आपको बताएगा, या जो पब्लिक थी जो जिसको बुलाया गया था बात करने के लिए, वो लोग बताएगा कि ऐसा क्यों है। जी, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम पप्पू है। हाँ, पप्पू जी बताएं कि कुछ अधिकारी के मिस्टेक से ये घटना घटी है। अगर अधिकारी सही तरीके से लोग को समझा पाते या मस्जिद कमेटी के लोग को ला के बुला के बैठक करके ये सारी सूचना देते तो शायद ये गड़बड़ी नहीं होती। पब्लिक के पास एक मस्जिद कमेटी के पास के इलाके में जाके पहुंचकर वहां पे निर्देश दिए थे, जिसके कारण ये लोग जनता भड़क गई थी और भड़काऊ कारण से ये पथरावबाजी हुई है। अभी हम देखिए आपको दिखाएं कि किस तरीके से इस इलाके में पूरे शांत का माहौल बना दिया गया है। पूरे इलाका को एकदम पुलिस की छावनी बना सकते बोल सकते हैं। हर जगह पे चप्पे चप्पे पर रैप को रखा गया है, सीआरपीएफ को उतारा गया है, पुलिस गाड़ी राउंड कर रही है लगातार। आप देखिए तो इधर कतार करके लंबी करके एकदम पुलिस गाड़ी कर दी गई है और सभी जगहों पे पुलिस को तैनात किया गया है। हर मोड़ पर रखा गया है पुलिस को, ताकि किसी तरीका का अभी कोई घटना घटे। ये सारी चीज की जानकारी लेते हुए जिस तरीका से पुलिस ने पूरी अपनी काम में सूझबूझ दिखाई है, आज सारे दिन इस इलाके में लोग को निकलने मना कर दिया है, दुकान खोलने मना कर दिया है। अभी अधिकारी लोग सब जगहों पर बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। अभी पता चला है थोड़ी देर पहले कि अधिकारी लोग आए हैं, पुलिस थाना के अधिकारी को लेकर एवं इस इलाके के जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं उन सबको लेकर बैठक कर रही है और उनसे बातचीत कर रही है, ताकि इस तरीका का घटना दोबारा ना हो। और रेल पार जो हमारे आसनसोल पश्चिम बर्धमान इलाके में सबसे नामचीन जगह है, वहां पे दोबारा ऐसा कोई घटना ना घटे जिससे कि लोगों को कोई दिक्कत आए। तो अभी फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है बिल्कुल बिल्कुल संतोष, लोगों बिल्कुल के बिल्कुल पास बिल्कुल बिल्कुल संतोष, शुक्रिया आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे और अब खबर है जमुई से। जमुई में आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता गोपाल प्रसाद के ठिकाने पर छापेमारी की है। यानी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर पर यह छापेमारी है। यह कार्रवाई केकेएम कॉलेज के समीप स्थित उनके आवास पर की गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक झाझा प्रमंडल में पदस्थापित इंजीनियर गोपाल प्रसाद के घर से अब तक करीब 8,40,000 रुपए की नकदी बरामद हुई है। ईओयू की टीम पिछले करीब 8 घंटों से लगातार जांच कर रही है, तलाशी अभियान चला रही है। ईओयू अधिकारी असलम अली ने बताया कि छापेमारी अभी भी जारी है। कैश के अलावा कई अहम दस्तावेज भी जांच के दायरे में हैं। उन्होंने कहा कि पूरी कार्रवाई खत्म होने के बाद ईओयू के डीएसपी मीडिया को विस्तृत जानकारी देंगे। फिलहाल ईओयू की टीम इंजीनियर गोपाल प्रसाद से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की गहन जांच भी कर रही है। हमारे संवाददाता वहां से हमसे अभी बात करेंगे, जुड़ेंगे। अब सीधा आपको लेकर चलते हैं, हेमंत सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता जमुई से। हेमंत, क्या कुछ अभी फिलहाल अपडेट मिल रहा है इस छापेमारी में? जी बिल्कुल, अपराध इकाई के डीएसपी और उनके तमाम टीम के द्वारा यहाँ पर छापेमारी की गई थी, जिसके बाद गोपाल प्रसाद जो कार्यपालक अभियंता हैं झाझा में पदस्थापित है, उनके घर से फिलहाल 8 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। हालांकि जब गोपाल प्रसाद से जब बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उनकी मां का तबियत खराब था, इसी के कारण उन्होंने किसी से पैसे लिए थे। और बताया जाता है जो डीएसपी थे अपराध इकाई के, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो कोर्ट के आदेश के बाद इनके घर पे छापेमारी की गई। क्रेटा जो गाड़ी आप तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं वो दूसरे के नाम से है, उनका भी तलाश जारी है। फिलहाल अपराध इकाई के जो जा रही है पूरे मामले को लेकर।
तो क्या अभी तक ईओयू के द्वारा कुछ बताया गया कि छापेमारी में और क्या कुछ मिला? और लगभग क्योंकि सुबह से ये लगातार पूछताछ जारी है, पूछताछ हो रही है, तो ऐसे में गोपाल दास से पूछताछ में क्या कुछ सामने आया, क्या कुछ निकला? गोपाल दास से जब पूछताछ करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने यूयू को भी यही बताया कि ये पैसे हमारे नहीं बल्कि हम किसी और के हैं, और साथ ही साथ इनके कई जगहों पर, लगभग 4 जगहों पर रेड की गई है। पटना में भी इनके आवास से 40 लाख रुपए की बरामदगी, कई ज्वेलरी बरामद किए गए हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो ये अपराध जो हमारे ऊपर लगाया गया है, जो हमारे पर इल्जाम लगाया है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है और इस तरह का कोई बात नहीं है। वो अपने इस अपराध से नकारते हुए नजर आए, लेकिन जब जो डीएसपी हैं, उपाधीक्षक जो पटना से चलकर जम्मू पहुंचे थे कोर्ट के आदेश पर, उसके बाद मैं उसी लोकेशन पर खड़ा हूं और इसी जगह एक बार जरा फर्स्ट तस्वीरें फ्लोर दिखाइए पर ना 10। हेमंत, यहीं की तस्वीरें दिखाइए एक बार जरा। जी क्या कुछ बिल्कुल तस्वीरें, बिल्कुल फुल फ्रेम बिल्कुल। लीजिए जरा पीसीआर। जी हेमंत। हेमंत तो तस्वीरें दिखाइए एक बार। हेमंत 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 तस्वीरें दिखाइए ना एक बार, और बताइए तस्वीरों के बारे में, जरा एक्सप्लेन कीजिए। हेमंत सर कौन से देख फ्लोर सकते पर हैं, आ गए हैं आप? यही ये फर्स्ट फ्लोर है सर। जी हाँ ये बताइए। फर्स्ट फ्लोर है और इसी फर्स्ट फ्लोर पर 105 में इनका आवास है, जो इसी कमरे में लगभग 5 से 7 घंटे की छापेमारी की गई, और इसी छापेमारी के दौरान जो आज 8,03,900 रुपए बरामद किए गए हैं, कई दस्तावेज बरामद किए गए, एक लाल रंग की डायरी भी बरामद की गई। उसमें कई जी सफेद पोस्ट के भी नाम है, लेकिन फिलहाल जो डीएसपी है जो चलकर पटना से आए थे अपराध इकाई के, उन्होंने फिलहाल कुछ बताने पे असमर्थ है। उन्होंने बताया कि पूरी जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के दौरान ही आपको दी जाएगी। बिल्कुल, लेकिन लेकिन हेमंत, अगर ये बात मान भी ली जाए कि जो 8,40,000 रुपए उनके घर से अभी बरामद हुआ, उन्होंने कहा कि मां की तबीयत खराब थी इसलिए हमने किसी से उधार लिए, तो फिर जो पटना में बरामद हुए, जो ज्वेलरी बरामद हो रही है, क्या वो सब भी किसी से उधार ली गई? बिल्कुल यही बात मैंने गोपाल कुमार से बात करने का प्रयास किया, जो कार्यपालक अभियंता हैं जिनके घर छापेमारी की गई, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया ये तो प्रक्रिया है, वो हमारा दूसरा आवास है जहां पर इस तरह की छापेमारी की गई। अब प्रक्रिया में क्या कुछ होता है, फिलहाल उस मामले पर ना तो अपराध इकाई के डीएसपी कुछ बताने के लिए तैयार थे और ना ही गोपाल कुमार बताने के लिए तैयार थे। लेकिन जहां तक देखा जा रहा है कि जिस तरह से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, ज्वेलरी बरामद हुई है, इससे कहीं कहीं वो तो तस्वीरें बयां कर रही है क्या मामला है और किस तरह से कह सकते हैं कि जो आय से अधिक संपत्ति होने के बाद जिस तरह से छापेमारी की गई, उसे साफ तो क्या तस्वीर के अभी भी माध्यम से अभी भी हेमंत छापेमारी चल रही है अभी भी? नहीं, बिल्कुल 8 बजे से कुल छापेमारी शुरू की गई थी और लगभग 2 बजे तक छापेमारी की गई है। लगभग 6 से 7 घंटे का कुल छापेमारी की गई, लेकिन उस दरमियान फिलहाल यहाँ पर कुछ दस्तावेज और दूसरे के नाम पर एक हुंडई क्रेटा गाड़ी, जो अब बार बार तस्वीर में भी देखा जा रहा है, और फिलहाल यहाँ पर तो यही 2 चीज बरामद हुई है। और दस्तावेज में क्या कुछ होता है, एलआईसी के पेपर भी मिले हैं, बैंक अकाउंट मिले हैं, उनको भी खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कोई बात इसमें बताई गई, कोई जानकारी दी गई, पत्रकारों से बात की गई क्या इस छापेमारी के खत्म होने के बाद या घर से निकलने के बाद उन्होंने? जी बिल्कुल, अपराध इकाई के जो डीएसपी हैं उन्होंने भी साफ तौर पर बताया है कि इन पर जो है कोर्ट का आदेश था, और कोर्ट के आदेश के बाद ही इनके घर पर छापेमारी की गई, जिसमें 8,03,900 रुपए बरामद किए गए हैं, दस्तावेज बरामद किए गए हैं। और फिलहाल वो भी कुछ बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया उससे साफ जाहिर हो रहा था कि कहीं ना कहीं आय से अधिक की संपत्ति इनके पास बरामद हुई है। बिल्कुल, क्योंकि आप सोचे ना कि एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जिसके 4 जगहों पर अगर घर हैं, पटना में है, जमुई में है, और कहीं से 40 लाख रुपए लॉकर में रखे हुए मिल रहे हैं, कहीं से 8.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, तमाम गहने मिल रहे हैं सोना चांदी के, तो ये तो अपने आप में ही बता रहा है कि एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की कितनी सैलरी होगी, और फिर इतनी बिल्कुल संपत्ति जमा कर लेना, वो तो इशारा सीधे तौर पर कर रहा है।
बिल्कुल, जिस तरह से जो अपराध इकाई के डीएसपी ने उपाधीक्षक ने भी साफ तौर पर बताया है कि जिस तरह से इनके पास आय से अधिक की संपत्ति हुई है, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त भी है। और जिस तरह से इनका जो कार्यपालक अभियंता के पास इस तरह से मोटी रकम मिलना, वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक अलग ही दिशा दर्शाती है कि आखिर इनके पास इतनी संपत्ति आई कहाँ से। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी बताया है कि 8 घंटे की तलाशी में उनके घर के जो बेडरूम के जो लॉकर थे, जो उनके अलमीरा थे, उनसे वो रुपए बरामद किए गए। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है, जो गोपाल कुमार है कार्यपालक अभियंता, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि हमारे माँ और बेटे की तबीयत खराब थी, इसीलिए किसी से पैसे लिए गए थे ताकि उनका सुनिश्चित इलाज कराया जाए। लेकिन ये कहाँ तक सही है, क्या गलत है, ये तो अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा। बिल्कुल। तो हेमंत, अब आगे क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है, किस तरह की अब आगे कार्रवाई होगी, और क्या आर्थिक अपराध इकाई जानकारी कैसे साझा करेगी, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, या क्या कुछ आगे का प्लान है अभी? जी, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी पटना से। उनके सीनियर अधिकारी प्रेस विज्ञप्ति जारी करेंगे। वहां के जो सीनियर जर्नलिस्ट होंगे, शायद उनके द्वारा ही पूरी जानकारी दी बिल्कुल। जाएगी। और साथ ही साथ जो जानकारी मिली है, जिस तरह से जांच की गई, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि फिलहाल यहाँ पर जो दस्तावेज मिलेंगे उसके भी जानकारी बिल्कुल दी जाएगी, उनकी भी जांच की जाएगी। और जो क्रेटा गाड़ी है वो बिल्कुल दूसरे के नाम से था, तो इस पर वो जांच कर रहे हैं। बिल्कुल। शुक्रिया हेमंत आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, 4 जगहों पर छापेमारी चल रही है, जहां पटना के मजिस्ट्रेट कॉलोनी में उनका एक मकान है, जहां पर छापेमारी चल रही है। कंकड़बाग पूर्वी इंदिरा नगर रोड नंबर 4 पर उनका एक मकान है, जहां छापेमारी की गई। जमुई के केकेएम कॉलेज के पास जो मकान है, किराए का घर है, वो उस पर छापेमारी चल रही है। जमुई में साथ ही जो है 7 घंटे की कार्रवाई चली, और जमुई में रेड करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने उनको जब रोका तो वारंट दिखाने के बाद वो नरम भी पड़े हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।